अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ आप खुद एक मुस्लिम हैं और आप भारत में रहते हैं। बड़ा गहरा सवाल है, कुछ कड़वा भी है, तीखा भी। अगर आप माइंड कर जाए तो मैं एडवांस में आपसे सॉरी कहती हूँ। मजहबी इंतशार हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट में यानी मोदी साहब की गवर्नमेंट में बड़ा है। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं मुसलमानों के साथ वहाँ पे इस तरह का नारवा सलूक बरता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। हट पागल औरत। ये किसने आपको बताया कि बड़ी तकलीफ होती है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई मुझे तकलीफ। आपका अपना मीडिया, सोशल मीडिया आजाद है, हम लोग सब देखते हैं। यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ मैं, यहाँ के अच्छी जगहों पे मैंने नौकरी की है। मैं अकेला नहीं हूँ, इस तरह के पता नहीं कितने आपको अखबार में भी और दूसरे शोबे में लोग मुसलमान मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने बड़े बिजनेसमैन है मुसलमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक भी नहीं होगा। उनके मुकाबले में जो चंद 5-6 जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर छोटे बिजनेसमैन यहाँ पे जितने हैं उतने बड़े भी नहीं होंगे। इतनी बड़ी इकोनॉमी मुसलमानों की है, शायद पाकिस्तान की पूरी टोटल इकोनॉमी नहीं होगी उतनी। देखिए, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं करते। हमारे यहाँ जरूर है एबरेशन, उसमें जरूर होता रहता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पाकिस्तान से जो नफरत आती है। और पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम बना ही नफरत पे है। उसकी जिस तरीके से अलहदगी कराई गई है कि मुस्लिम और सेपरेट नेशन अलग हो गए, आपने अलग बना लिया अपने मुल्क को। और फिर उसके बाद वो जिस दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान की वो जो सियासत है वो उसको आगा से मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी, आप मुझसे बड़े हैं एज में भी, तजर्बे में भी, मुझे आपकी करेक्शन करनी नहीं चाहिए। लेकिन नफरत नहीं थी, बेसिकली तासुब था। वही तासुब जो आज भी पाया जाता है। 7 डिकेड्स गुजर चुकी हैं, 7 से ज्यादा दहाइयां गुजर चुकी हैं। आपके यहाँ से देखा जाता था तभी मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक बढ़ता जाता था और अब तो मजीद बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ नफरत में और वन साइडेड तासुब में बड़ा फर्क होता है। इसलिए पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए पर। मैं चाहूंगा कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें, कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें। 1947 में से भी हमने देखा कि हमने भारत के सीने में से चीर कर इतना बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान निकाला था और आज तक आप लोगों को हजम नहीं होता। हट पागल औरत। तो खालिस्तान भी बन सकता, क्यों नहीं? अरे हजम वो 47 हो गया। हिंदुस्तान के तमाम लोग वहाँ चले गए। मेरे अपने रिश्तेदार तब भी यही हालात थे ना। हम लोग भाइयों जरा ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब की बात। नहीं गए, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान नहीं गए क्योंकि जानते थे कि पाकिस्तान जाके वो मुहाजिर कहलाएंगे, उनको अपनाया नहीं जाएगा। वहाँ पे पंजाबी कल्चर तो आ जाते ना, आज आ जाते बेचारे। वहाँ पर गाय का गोश्त खाने पे पाबंदी ना होती, वहाँ पे ईद उल अज़हा पे गाय कुर्बान करने पे पाबंदी ना होती। वहाँ पर हम देखते कि ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि घरों में जाके उनको मारा जाता है, लहू लुहान किया जाता है, उनको कहा जाता है कि उनके भगवानों के नाम ले लेके किनारे लगाएं। मजहबी आजादी नहीं, अगर आ जाते पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से बेचारे बेहतर होते। आप लोगों ने जो आपकी मैं बात नहीं करी, आपके खासतौर पे बीजेपी गवर्नमेंट, इतनी गंदी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इंडिया की। देश में आपके ईसाई हो या हिंदू जी आफ्ताब साहब, आप जरा बताइए कैसे देखते हैं सिचुएशन का सवाल कर सकता हूं? नजर से नहीं देखेंगे इसका मतलब जी आप इस्लाम में यकीन नहीं रखते। इस्लाम का मतलब इंसानियत है। जवाब दे सकते हैं मेरा? डॉक्टर इजाज साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कादियानी आपके भाई हैं, हिंदू समाज आपके भाई हैं। इंसानियत इसका मतलब है। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? आप आफ्ताब साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे डॉक्टर इजाज साहब। मैं बड़ा एक मासूमाना सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं एक बड़ा मासूमाना सवाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है डॉक्टर इजाज के नाम से मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान शख्स होंगे। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आने वाले कुछ दिनों के बाद एक ईद कुर्बा आ रही है। आपके अंदर इतना ताकत है कि आप अपने घर के बाहर गाय को कुर्बान कर सकें? भाई मैं हिंदुस्तान में रहने वाला एक मुसलमान हूं डॉक्टर, और मेरा यकीन है इंसानियत में, मेरा यकीन है इंसानियत में, मेरा यकीन है अपने मजहब में कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। दहशतगर्दी की जगह हिंदुस्तान के मुसलमान सवाल किया आपसे नहीं होनी चाहिए। वाह डॉक्टर साहब वाह, मजा आ गया। जो जवाब दिया आपने इनको, मजा आ गया। सवाल ये नहीं था, सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या आप ईद उल अज़हा के लिए गाय ले सकते हैं और अपने घर के बाहर बांध सकते हैं उस भारत में जिस भारत की आप बात कर रहे हैं, जहाँ मज़ाहिब को आजादी है? अरे देखिए, भारत में रहते हैं, यहाँ पे हर महीने 15 से
25 नई मस्जिदें तामीर होती हैं, लोग अपना काम करते हैं। जी हाँ, छोटे मोटे डॉक्टर साहब अगेन आई वुड रिपीट कि हम पूछ रहे हैं कि गाय बांध सकते हैं घर के बाहर ईद उल अज़हा में कुर्बानी के लिए? मैं रोज हर जुमे को अपनी नमाज पढ़ता हूँ और अपने लोग आते हैं अपने। अगर मैं आपसे सवाल नमाज की बात नहीं पूछ रहे, वो गाय की बात पूछ रहे हैं। मैं फिजा 5 4 बार डॉक्टर साहब ने बात को घुमाया, इसका मतलब डॉक्टर साहब आपके पास जवाब नहीं है। जी आफ्ताब साहब, मैं डॉक्टर साहब से ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जुम्मे की नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह का ये हुक्म है जो कुर्बानी के सिलसिले में वो पूरा नहीं करते। तो नमाज तो आप कहीं भी पढ़ लें तो नमाज अदा हो जाएगी। आप घर पे पढ़ लें, घर से बाहर पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, लेकिन आप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि नमाज को भी आप डॉक्टर इजाज साहब मेरी बात सुनिएगा 1 मिनट। अब आप मुझे सिंपल एक न्यूट्रल राय दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस भी आती हैं जिसमें कहा जाता है पकड़ के मुसलमानों को गन पॉइंट पे कि जय श्री राम ट्रक पे जा रहे हैं, बोल के दिखाएं, कादियानी का मसला है, मसला है कादियानी किस्म की जो है, नफ्सियात है भारत में चल रही है। इन तमाम बातों के जवाब नाज़रीन हम लेंगे। You can't just. Oh, you're right. How did Barry? भारत में रहने वाले मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फिक्र जताते हो ना तुम लोग, तो तुम इतने ही फिक्र जताने वाले हो मुसलमानों के लिए, तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पे जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे तुमने आज तक उनको नागरिकता नहीं दी है। वो उनको तुम आज भी मुजाहिर मानते हो, उनको नागरिकता नहीं दी गई है। तुम लोग तुम्हारे यहाँ जो रह रहे तुम उनको नागरिकता ना दे सकते तो तुम हमारे यहाँ वालों की तो क्या ही टेंशन करो, वहाँ से बेहतर हैं यहाँ के। इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे। क्या भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकेगा? तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठीक है कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में तो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, या भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है? शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मस्तंजा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिसकी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग के पास बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज, इसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है। मुसलमानों की हालात यहाँ पे पहले बहुत ख़राब थे, तो हिंदुओं के भी ख़राब थे। आज़ादी के बाद जब इंडिया में पैसा आया मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। कमर साहब सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये जो इतने एहतजाज कर रहे लोग भारत में, वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं? कौन एहतजाज कर रहा है, किन चीजों पे यहाँ पे उनके साथ क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान नहीं थे। अब मैं क्या बोलूं, अब कौन एहतजाज? हिंदुओं की। एक मिनट फिजा बात करने दो, अगर बुलाया है तो। उनके साथ एक बड़ी तादाद की जी जी
उनके साथ एक बड़ी तादाद की नॉन मुस्लिम्स की, और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरे अदालतियां हैं जहाँ के ऊपर ये व्हाट आर यू टॉकिंग जी कमरागा साहब, कमरागा साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और मेहमान अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल। फैजा जी एक जी सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियाँ हम खुद लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और हम लोग अकेले नहीं लड़ते, हमारे साथ और दूसरी यानी आप ये मानते हैं कि परेशानियाँ हैं? कि बिल्कुल होती है। किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे यहाँ हम पे भी है, रॉयड भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर उसके बाद अदालत में भी जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से निजात भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है जी कमर साहब, आपका पॉइंट आगे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है मलिहा, हिंद की हदीस वेबसाइट पर डालते हैं, ये जाहिल अपनी दुकान चला रहे हैं। ये लश्कर तैयबा वाले जो बड़ी फिक्र हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की कर रहे हैं, पहले उनको अपने मुल्क पाकिस्तान को सुधारो बोलो, जहां पाकी के सिवा बाकी सब कुछ है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बोलो उनको। और जो कश्मीर के बारे में नारे लगा रहे हैं, ये सिर्फ सियासत है। कश्मीर के मुसलमान हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे तो उन मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा। कहां जाएंगे? पाकिस्तान के पास। बना जो मुल्क आज तक नहीं संभाल ले, किसके बनाने पर बनाए? एक ऐसा जिना जिसका सुन्नी जमात से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं, इस्माइली शिया के नाम पर बनाए, इस्माइली शिया के नाम पे भरोसा करके मुल्क बनाए पूरा, जिसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कम वक्त को शराब पीने वाला, सुअर का गोश्त खाने वाला जिना, नमाजें नहीं पढ़ने वाला जिना, ये इनका कायदे आजम है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का कायदे आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं, जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं। मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेजी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।